महाराष्ट्र में फिर लहराया बीजेपी का परचम। नगर पालिका चुनाव में महायुति की बम्पर जीत हुई है। 29 नगर पालिका में 25 में भारी जीत दर्ज की है। 25 नगर पालिका में बीजेपी गठबंधन का मेयर बनेगा देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, जिन्होंने कहा है कि यह विकास की जीत है। साथ ही फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी के विजन की यह जीत है। महाराष्ट्र पीएम मोदी पर बहुत भरोसा करता है। मुंबई को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाएंगे, कहना है एकनाथ शिंदे का। तो एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की गई है और ऐसे में बीजेपी मुख्यालय पर भी जो जश्न का माहौल है वो नजर आया। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराया। नगर पालिका चुनाव में महायुति की बम्पर जीत हुई है। 29 नगर पालिकाओं में से 25 में भारी जीत दर्ज की और 25 नगर पालिका में बीजेपी गठबंधन का ही मेयर बनेगा। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहाँ पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक बहुत बड़ी जीत मुंबई वासियों ने शिवसेना भाजपा गठबंधन को दी हुई है। ये हमारा जो मुद्दा था, ये चुनावी मुद्दा, डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर हम जा रहे थे और डेवलपमेंट लोग चाहते हैं और इसीलिए इस चुनाव में डेवलपमेंट को स्वीकारा है और एंटी डेवलपमेंट को नकारा है। और निश्चित रूप से जो भी पिछले 20 सालों से 25 सालों से इस मुंबई में जिनकी सत्ता थी उनको नकार दिया है। तो 3.5 सालों के कार्यकाल में जब मैं मुख्यमंत्री था तभी और अब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है तभी जहाँ पर काम रुके थे उसको शुरू कर दिया, तो लोगों में भरोसा हुआ कि ये काम करने वाले लोग हैं। अलग अलग प्रकार की अफवाहें जो फैलाने की कोशिश कर रहे थे, भाषावाद कर रहे थे, प्रांतवाद कर रहे थे, उन सब लोगों को मुंबईकरों ने चुनाव के द्वारा, अपने वोट के द्वारा जवाब दिया है। मुंबई और मुंबईकर एक ब्रांड है। महायुति का मेयर बनेगा, महायुति का महापौर मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होने जा रहा है। हिंदुत्व का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराएगा। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में हुई जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। महाराष्ट्र ने एनडीए का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि एनडीए के एजेंडे को आशीर्वाद मिला है। लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, गहरा हुआ है। साथ ही पीएम ने कहा है कि जो विकास का विजन है वो लोगों को पसंद आया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र ने एनडीए का समर्थन किया और एनडीए के एजेंडे को आशीर्वाद मिला है। तो वहीं लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ है, गहरा हुआ है। विकास का विजन लोगों को पसंद आया। इसी वजह से महाराष्ट्र के लोगों ने एक बड़ी जीत यहां पर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र ने एनडीए का समर्थन किया और एनडीए के एजेंडे को आशीर्वाद मिला है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी ने दर्ज की है महाराष्ट्र निकाय चुनावों में। तो देखिए, बीएमसी में बीजेपी गठबंधन की भारी जीत हुई है। बीएमसी से ठाकरे बंधु का जो वर्चस्व है वो अब खत्म हो गया है। 30 साल बाद बीजेपी का मेयर बनेगा। बीएमसी के सभी 227 सीट के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी गठबंधन को 118 सीटें मिली है। शिवसेना, ठाकरे गुट और एमएनएस को 72 सीटें मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो सिर्फ कांग्रेस गठबंधन को मिली है 24 सीटें। एनसीपी को 3 सीटें मिली हैं तो वहीं अन्य के खाते में आई हैं 10 सीटें। 30 साल के बाद बीजेपी का मेयर अब बनने जा रहा है। ये बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, बीएमसी चुनाव नतीजों पर सवाल भी अब विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। शिवसेना, उद्धव गुट ने ये सवाल खड़े किए हैं। काउंटिंग के समय ईवीएम में गड़बड़ी मिली है, संजय राउत का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैलेट पर वापस आना चाहिए, उसी से चुनाव होने चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मुंबई की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। काउंटिंग के समय ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहते हुए नजर आए हैं संजय राउत।
बैलेट पर वापस आना चाहिए। संजय राउत ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। अभी भी लगभग 12 जगहों पर ईवीएम में बिगाड़ होने के कारण मतगणना रुकी है। उसमें से 4 जगह पर शिवसेना के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हाँ, अभी भी ईवीएम पर अभी भी गड़बड़ है और गड़बड़ कल भी थी वोटिंग के समय और अब काउंटिंग के समय भी ईवीएम में गड़बड़ है, दिख रही है। ये टेक्निकल बात है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बैलेट पेपर पर आइए। कल मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दम दिखा है। मालेगांव में ओवैसी बने हैं किंग मेकर और 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम ने 95 सीटें जीती हैं। पार्टी नेता शादाब जमई ने तंज कसा है। अबू आजमी और इमरान प्रतापगढ़ी पर निशाना साधते वो नजर आए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दम देखने को मिला है। मालेगांव में ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में आ रही है नजर। 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम 95 सीटों पर जीती है। 95 सीटों पर जीत दर्ज की एआईएमआईएम ने 29 नगर निगमों में। तो वहीं पार्टी नेता शादाब जमई तंज कसते हुए नजर आए। अबू आजमी और इमरान प्रतापगढ़ी पर उन्होंने निशाना साधा है। एआईएमआईएम का भी जो प्रदर्शन है बेहद अच्छा देखने को मिला है। अगर हम 29 नगर निगमों की बात करें तो एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर जीत दर्ज की है। लगातार एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी कई स्थानों पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, चाहे संभाजी नगर हो, मालेगांव हो, यहां पर ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं।